जमीन पे गिरा इंसान, मुंह से निकलता झाग और बेकाबू झटके। आपने ये सब कभी ना कभी रास्ते में या अपने वर्क प्लेस पर जरूर देखा होगा। तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है उस इंसान की हेल्प की कोशिश करना। लेकिन क्या आपको पता है जो सॉल्यूशन के स्टेप्स आप ले रहे हैं वो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। पानी पिलाना, चप्पल सुंघाना, उसके मुंह में चम्मच या उंगली डालना, झटके रोकने की कोशिश करना या उसे सीधा लिटा देना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फौरन रुक जाएं, क्योंकि आपका ये हेल्प करने का तरीका उस इंसान की जान ले सकता है। ये सिर्फ झटके नहीं, ये एपिलेप्सी है। अब आप सोच रहे होंगे अगर हेल्प ना करें तो क्या करें? आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये स्टेप्स जानलेवा क्यों हैं और सॉल्यूशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि एपिलेप्सी होती क्या है। दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब अचानक से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बॉडी कंट्रोल खो देती है। तब जो सीजर्स यानी झटके आते हैं उन्हें एपिलेप्सी कहते हैं। लेकिन यहाँ लोगों में एक और बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं एपिलेप्सी तो सिर्फ झटकों वाली कंडीशन है, पर रियलिटी ये है कि झटकों के अलावा दो और कंडीशंस होती हैं जो शायद आपके सामने होते हुए भी आपको पता ना चले। जैसे अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाना, ऐसा लगे कि किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो सकता है आपने अपने बच्चे में देखा हो कि वो जहां देखता है तो वहीं देखता ही रह जाता है। अगर ऐसा बार बार हो तो इसे इग्नोर ना करें। तीसरे टाइप में इंसान के हाथ से हल्की चीज़ें भी गिरने लगती हैं, जैसे चाय का कप, कंघी या पेन। अगर ये भी बार बार हो तो जांच करना ज़रूरी है, ना कि इसे लो शुगर या बीपी समझकर इग्नोर करना। फ्रीज होने या चीज़ें हाथ से छूटने वाली सिचुएशंस में इंसान को झटके नहीं आते, इसलिए कई बार लोग इन्हें सीरियसली भी नहीं लेते। लेकिन अगर ये दौरे बार बार रिपीट हों तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो स्टेप्स जो आप झटके वाले दौरे पड़ने पर हेल्प समझकर लेते हैं, असल में सबसे ज़्यादा नुकसान वही करते हैं। जैसे पानी पिलाना, जूता सुंघाना, मुंह में चम्मच या कपड़ा डाल देना, झटके रोकने की कोशिश करना या उन्हें सीधा लेटा देना। ये सब सिर्फ गलत ही नहीं, खतरनाक भी हैं। आपको लग रहा है आप हेल्प कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है आप सिचुएशन को और ख़राब कर देते हैं। मुंह में कुछ डालने से दांत टूट सकते हैं या जुबान तक कट सकती है। झटके रोकने से हड्डियां तक टूट सकती हैं। पानी पिलाने से वो उनके गले में फंस सकता है और सीधा लेटाने से उल्टी या झाग सांस की नली में जा सकते हैं, जिससे सांस रुक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर सही क्या है, करें क्या? हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जिससे आप सही मदद कर सकते हैं। सबसे पहले उनके आसपास की नुकीली या हार्ड चीज़ें हटा दें ताकि उन्हें चोट ना लगे। कपड़े ढीले कर दें, जैसे कॉलर या टाई, ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। मरीज को एक साइड करवट दिला दें ताकि मुंह की कोई चीज़ सांस की नली में ना फंसे और उनके होश में आने तक का इंतज़ार करें। अक्सर जब दौरे के बाद मरीज बेहोश हो जाता है तो लोग डर से जाते हैं कि कहीं उसकी जान न चली गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मरीज कुछ देर बाद होश में आ जाता है, लेकिन फिर भी बेहोशी के दौरान उनके हाथ की नब्ज या नाक के पास उंगली रख के चेक कर लेना चाहिए सांस आ रही है या नहीं। फिर जब तक वो पूरी तरह होश में ना आ जाएं, उन्हें पानी या खाना बिल्कुल ना दें, ये उनके गले में फंस सकता है। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर दौरा पड़े तो उसकी वीडियो बना लें, इससे डॉक्टर्स को डायग्नोसिस करने में आसानी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मरीज के झटके रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करें। झटके अपने आप रुकते हैं, आपका काम सिर्फ मरीज को सेफ रखना है। याद रखें, आपकी एक हेल्प किसी की जान बचा भी सकती है और जान ले भी सकती है। इसलिए अगली बार जब आप ऐसी सिचुएशन देखें तो पैनिक नहीं, सही जानकारी के साथ रिएक्ट करें। इसी तरह की और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आसान भाषा में समझने के लिए क्लियर माइंड्स को सब्सक्राइब करें। एपिलेप्सी की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे वीडियोस को शेयर करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।